चलो चलो स्टार्ट करें। यस। तुम लोगों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? टेस्ट अच्छा नहीं गया? अच्छा गया तो चलो निकलो निकलो निकलो। नहीं नहीं, आज तो निकलेगा। आज आज तो निकलेगा। निकलो 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 निकलो। नहीं नहीं निकलो निकलो। बुक, इससे बुक लेके जाना है वापस। भूल जाता है क्या ये? इसको भी बताना पड़ेगा जरा। ज्यादा होशियार बनना है। चलो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस। मैं अभी इधर आई थी ना, इसलिए नहीं दिख रही थी। चलो यस स्टार्ट करें, है ना? लाइव वाली जनता गुड आफ्टरनून। आवाज आवाज आ रही है सब? आज सोच के गई है मैथ्स का। आज में मैं शॉक हो गई, मैथ्स का लेक्चर। अच्छा, ऐसा कॉस्ट पढ़ा इसलिए। थ्योरी ऑफ कॉस्ट है भाई, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ नहीं नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें, इसमें ग्राफ्स है। ठीक है, चलो चलो चलो। अब आप लोगों को सबको एक पेन कॉपी निकालनी है और लिखना शुरू करना है। बहुत कुछ चीजें हम लोगों की आसान होने वाली है इस जिंदगी में जब मैं कॉस्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, दिस इज माय फेवरेट, मेरा सबसे चहीता टॉपिक है कॉस्ट। अच्छा ठीक है, बीकॉम में आने वाला है। चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग, लाइव वाली जनता कॉपी पेन निकालेगी, हम लोग लिखना शुरू करेंगे। जो टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगी, जो टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगी वो आप लोगों को क्या करना है, सेम टॉपिक अपने नोटबुक से रीड करके आना है। ये जो नोट्स आप लोगों को मिले उससे रीड करके आना है। ठीक है, ओके डन। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं, तो हम कुछ 7-8 तरह की फटाफट से कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या होती है मेरे साथ लिखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अभी लिखूं फिर आप लिखना शुरू करो, फोटो ले लिया, नहीं, मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाती जाऊंगी, आप लोग समझते भी जाना और लिखते जाना। देखो अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अकाउंटिंग कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, यस। अब देखो अकाउंटिंग कॉस्ट्स, हाँ, अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिकली कौन सी होती है, वो जो हम जिसकी अकाउंटिंग करते हैं, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो कि बुक्स में लिखाई जाती है वो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, इसका एक और नाम होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरी होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। दूसरी कौन सी होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट वो होती है जो कि सबसे पहले अकाउंटिंग होगी और साथ ही साथ नोशनल कॉस्ट होगी। ठीक है, साथ ही साथ कौन सी होगी, नोशनल कॉस्ट होगी। नोशनल कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स। कॉस्ट ऑफ विच फैक्टर्स गाइस, कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स। कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स क्या होता है कि भाई अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, सीधी सी बात है, उसको डोर डोर ओपन कर दो। अगर हम लोग, सीधी सी बात है, मैं अगर ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस पर मैं अपना खुद का धंधा चला रही हूं, अगर इस प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे देती तो मुझे खर्चा लगता ना, वो क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर। क्लियर है सबको, राइट? भले ही ये खर्चा नहीं है मेरा, क्योंकि मैं इसी धरती, इसी एरिया में अपना बिजनेस रन कर रही हूं, पर अगर मैं इसको रेंट पे चढ़ाती तो मेरी इनकम आती, राइट है ना? तो वो मेरे क्या हो गई, नोशनल कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। लिखते चलो मेरे साथ, क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा,
तीसरा होती है आउटले कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? आउटले कॉस्ट, ठीक है। आउटले कॉस्ट इज बेसिकली दैट कॉस्ट वेयर वी एक्चुअली स्पेंड मनी, ठीक है, वेयर एक्चुअली स्पेंड मनी, ठीक है, जिसपे हम पैसा खर्च करते हैं, जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर इनकर होता है, ठीक है, जैसे कि रेंट, लेबर को वेजेस, तो ये सब कौन सी कॉस्ट हो गई? आउटले कॉस्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब सीधी सी बात करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या पाया क्या खोया किसको पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमने जिसको खोया वो क्या है? हमारी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जब भी हम कोई भी नेक्स्ट बेस्ट चीज के लिए जाते हैं तो जो चीज हम मिस कर देते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? एक सीधी सी बात है, मैंने तुमको ऑप्शन दिया पिज्जा खाओगे या बर्गर, तुमने बोला बर्गर, तो पिज्जा ना खाना तुम्हारी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। मैंने तुमको बोला 5,000 रुपए लोगे कैश या फिर गोल्ड कॉइन लोगे, तुमने बोला गोल्ड कॉइन, तो जो 5,000 कैश नहीं मिला जो तुम इमीडिएटली स्पेंड कर सकते थे वो तुम्हारी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आ रही है क्या बात समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का? बढ़ेंगे आगे, चलो। नाउ अब हम आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसके बाद होती है डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट कौन सी होती है? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम एक तरह से बोलते हैं ट्रेसेबल कॉस्ट। कौन सी? ट्रेसेबल। तो अगर क्वेश्चन में ट्रेसेबल लिखा है तो आपको क्या समझना है? डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट वो होती है विच इज रिकॉग्नाइजेबल, इजीली रिकॉग्नाइजेबल, करेक्ट है। और इसी के ऑपोजिट होती है क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी? अनट्रेसेबल, ठीक है, या हम बोल सकते हैं अनरिकॉग्नाइजेबल। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कॉस्ट ट्रेसेबल होगी कौन सी अनट्रेसेबल होगी, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हो, किस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हो, करेक्ट है। आ रही बात समझ में? एक सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं, है ना। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना रहे हो, और प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक जाना पड़ता है, करेक्ट है, राइट। अब उस प्रोडक्ट का आप जब टोटल एक्सपेंडिचर निकाल रहे हो, ठीक है, पूरा खर्चा, मतलब फैक्ट्री, रेंट, लेबर, ये वो ढिमका फलाना, तो आपका साल भर का जो खर्चा होता है वो 1 करोड़ रुपए होता है। क्या खर्चा होता है? 1 करोड़ होता है। लेकिन अब उसमें होता क्या है ना, 1 करोड़ रुपए में कभी कभी जब आप एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाते हो तो आपको कभी कभी ऑटो लेना पड़ता है और कभी कभी आप पैदल जाते हो। अब आप ऑटो लेते हो तो आपको 20 रुपए देने पड़ते हैं, करेक्ट है, ज्यादा दूर नहीं है, पास में, तो आपको कितने देने पड़ते हैं? 20 रुपए। कभी कभी पे करने पड़ते हैं, कभी कभी नहीं करने पड़ते। तो अगर आप पर डे की कॉस्ट निकालोगे कि मुझे एक दिन कितना खर्चा हुआ एक दिन में, तो वो 20 रुपए मैटर करेंगे। पर अगर आप साल भर का खर्चा निकालोगे तो आपको 20 रुपए मैटर करेंगे क्या? नहीं। आ रही है क्या बात समझ में? एक और एग्जाम्पल, मैं रोज घर से निकलती हूँ, ऑफिस आती हूँ, ऑफिस से वापस घर जाती हूँ, मुझे महीने में करीब करीब एक लेट से 15,000 का पेट्रोल लगता है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे कितना पेट्रोल लग रहा है? 15,000 का। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नवी पेट से प्रेस्टीज पॉइंट आती हूँ, ठीक है, मैं बहुत बार ऑटो पकड़ के आती हूँ, तो क्या मैं उस कॉस्ट को गिन रही हूँ? नहीं गिन रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो छोटी मोटी कॉस्ट है, अनट्रेसेबल है, इतना ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम कौन सी कॉस्ट बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है? तो डायरेक्ट कॉस्ट इज इजीली ट्रेसेबल अगर हम छोटी यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, पर अगर हम बड़ी यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारे लिए? इनडायरेक्ट बन जाएगी। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? बढ़ेंगे आगे, चलो। उसके बाद एक कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट समझाने की जरूरत है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो कि शॉर्ट रन में फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। क्लियर है सबको? राइट, है ना। बट हम ये बोल सकते हैं कि दिस कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बोल सकते हैं? दिस कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम क्यों?
क्योंकि अगर लॉन्ग रन में हुआ तो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है क्या? नहीं ना मैम, अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाती है, एक तरह से वेरिएबल हो जाती है, नॉट सो कांस्टेंट। तो हम टाइम के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है और कौन सी वेरिएबल है। क्लियर है? दूसरी होती है कौन सी, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल बेसिकली कौन सी कॉस्ट होती है, विच चेंजेस विथ आउटपुट, विच चेंजेस विथ आउटपुट। लड़कियों लिखना है इसको अपने को। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस, बढ़े आगे। अभी तक किसी को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? बढ़ेंगे आगे, चलो। नाउ नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है विच इज फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम but then starts changing after some output। कुछ समय तक तो वो फिक्स्ड है, उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा उस आउटपुट में कुछ समय तक वो फिक्स्ड है, उसके बाद वो वेरिएबल हो जाती है। करेक्ट है? एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, मैंने लगाया घर पे Amazon का फायर स्टिक, वो फायर स्टिक आता है ना, इस पे Amazon, नेटफ्लिक्स ये सब चल जाता है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक एग्जांपल, घर पे मैंने लगाया Amazon फायर स्टिक, ठीक है, या टाटा टीवी या टाटा स्काई, मैंने कुछ ऐसा लगाया। ठीक है, अब उन्होंने बोला मैडम ये लगवा लो, आपको 1 साल का Amazon प्राइम फ्री मिलेगा। तो मैंने ठीक है, पर Amazon प्राइम 1 साल के लिए फ्री मिला ना, अगले साल से मुझे पे करना पड़ा। आ रही है बात समझ में? फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर दैट आई हैव टू स्टार्ट पेइंग। तो वो कॉस्ट जो कुछ समय के लिए फिक्स्ड रहती है बट उसके बाद वो आउटपुट के हिसाब से चेंज होती जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी वेरिएबल। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या? नेक्स्ट होती है स्टेप लैडर कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? स्टेप लैडर। स्टेप लैडर क्या होती है? आप सीढ़ी चढ़े, देखो ये सीढ़ी है, सीढ़ी है ना। अब मैंने क्या किया, पहले मैं रुकी हूं, फिर मैं सीढ़ी चढ़ गई, अब मैं फिर रुकी हूं, फिर मैं और सीढ़ी चढ़ गई, फिर मैं रुकी हूं। करेक्ट है? तो आप क्या करोगे, आप रुकते हो, फिर सीढ़ी चढ़ते हो, फिर रुक जाते हो, फिर सीढ़ी चढ़ोगे, फिर रुक जाओगे, फिर सीढ़ी चढ़ोगे, फिर रुक जाओगे। वैसे ही स्टेप लैडर होती है। कॉस्ट लगी थोड़ी, फिर बढ़ी, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ी, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ी, फिर कांस्टेंट, स्टेप लैडर कॉस्ट। ठीक है, तो स्टेप लैडर कॉस्ट वो होती है जो आपको कॉस्ट लगती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर कॉस्ट बढ़ती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर कॉस्ट बढ़ती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। अरे कंपनी जो है वो लेबर को सैलरी देती है, हर साल सितंबर अक्टूबर में उसका इंक्रीमेंट करती है, तो कॉस्ट बढ़ गई, अब साल भर तक सेम सैलरी जाएगी, उसके बाद फिर अक्टूबर आएगा, फिर सैलरी बढ़ जाएगी, तो वो कॉस्ट कंपनी की बढ़ जाएगी। तो उस तरह की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेप लैडर कॉस्ट। ठीक है, विच इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, जो पहले कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, फिर चेंज करेगी, फिर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और फिर वापस चेंज करेगी एंड सो ऑन। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। लाइव वाली जनता को क्लियर है क्या अभी तक? यस, बढ़ेंगे आगे, यहां तक लिखा सबने? हाँ, चल। अब देखो, हमने अभी तक 10 कॉस्ट पढ़ी अलग अलग। सबसे पहले अकाउंटिंग, दूसरी इकोनॉमिक। अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी होती है, जो बुक्स में दिखती है, उसको हम कौन सा बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। फिर होती है इकोनॉमिक कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, एक अकाउंटिंग प्लस नोशनल। बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, पर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि यार ये मेरी कॉस्ट है, क्योंकि अगर मैं एज अ पर्सन, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं धंधा चला रही हूं, अगर मैं कहीं पे सैलरी कमा रही होती, कहीं जाकर एम्प्लॉयमेंट कर रही होती, तो वो मेरी लेबर होती ना, मुझे सैलरी मिलती ना, वो मुझे नहीं मिल रही है। वाई? बिकॉज मैं अपने आप को
इस धंधे में लगा के बैठी हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत अच्छे से। तो वो मेरी क्या हो गई, नोशनल कॉस्ट। तो नोशनल प्लस अकाउंटिंग निकालते तो कौन सी होती है, इम्प्लिसिट। उसके बाद होती है आउटले। आउटले वो होती है जिसमें हम एक्चुअली, जिन पे हम खर्चा करते हैं, जिन पे हम हमारी जेब से पैसा निकालते हैं या कार्ड स्वाइप करते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है, जो हमने छोड़ा, वो जो हमें नहीं मिला क्योंकि हमने कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। हाँ, यस यस, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या बोलती है, वो कॉस्ट जो कि ट्रेसेबल होती है, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ठीक है हमारे प्रोडक्ट में इसका खर्चा लगा। फॉर एग्जांपल तुम बना रहे हो कोको कोला, है ना, क्या बना रहे हो, कोको कोला। तो अगर कोको कोला की एक बॉटल है तो उसमें जो ग्लास लगता है, ग्लास का खर्चा क्या है, ट्रेसेबल है, ट्रेसेबल है, डायरेक्ट कॉस्ट है। आ रही बात सामने, समथिंग दैट यू कैन ट्रेस, दैट यू कैन चेक। पर वो छोटी मोटी कॉस्ट जो आपको क्लीनिंग में लगती है, ग्लास के थोड़ा बहुत कपड़ा मारना पड़ता है ग्लासेस पे, वो कॉस्ट को आप मानोगे क्या, क्योंकि वो क्या है, अनट्रेसेबल है। आ रही है क्या बात समझ में? नेक्स्ट इज फिक्स कॉस्ट, फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहती है, लॉन्ग रन में वो भी चेंज हो जाती है। वेरिएबल सबको मालूम है, सेमी वेरिएबल कौन सी होती है, जो कुछ समय तक फिक्स्ड रहती है, उसके बाद वो धीरे धीरे वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू आउटपुट, ठीक है। और लास्ट में स्टेप लैडर कॉस्ट, which is constant, then increases with the output, then constant for a period time, then increase with the output, then constant for a period time, then ठीक। समझ में आया सबको? यस। बढ़े आगे, लाइव वाली जनता, चलो अब हम आएंगे किस पे, कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, देखो कॉस्ट फंक्शन में दो तरह की कॉस्ट है, फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कॉस्ट फंक्शन में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है। शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है, लॉन्ग रन में ओनली वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये तो सबको मालूम है। तो अब बताओ शॉर्ट रन में कितनी कॉस्ट हो गई टोटल, दो तरह की कॉस्ट हो गई, और वेरिएबल में कितनी कॉस्ट हुई, एक कॉस्ट हो गई। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो बनाएंगे अभी ग्राफ। अब बताओ शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा रहेगा, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैम ऐसा क्यों हुआ, करेक्ट। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, इनपुट और आउटपुट में देखेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट में हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, किसकी, वेरिएबल कॉस्ट, तो ये बात तो हम सबको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, करेक्ट है, राइट। वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यस, राइट। अब मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का कुछ आएगा क्या? अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ वेरिएबल कॉस्ट रहेगा क्या? नहीं। बट फिक्स कॉस्ट तो फिर भी रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो फिर भी रहेगा, है ना, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, हमारा आउटपुट गिरेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट हमारा गिरते जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति?
यस, तो ये हमारा हो गया ग्राफ नंबर 1 और ये हमारा हो गया ग्राफ नंबर 2। ठीक है, अब ग्राफ नंबर 3 क्या बोलता है? टोटल कॉस्ट। ओहो, टोटल कॉस्ट इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरी नाइस, टोटल कॉस्ट क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? आउटपुट पर, करेक्ट है। पर हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो आउटपुट पे डिपेंड करता है क्या? वो तो फिक्स्ड है। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो कहां से शुरू होगा? फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू होगा, और इसलिए हमारा जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो जाएगा ऊपर की तरफ। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट का कर्व है वो टेक्निकली जाएगा ऊपर की तरफ, स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। आ रही बात समझ में? यस, तो अगर हम सिर्फ टोटल कॉस्ट का कर्व देखेंगे तो हमारा जहां से वेरिएबल कॉस्ट शुरू होता है वहां से हमारा टोटल कॉस्ट कर्व शुरू होगा। तो क्या होता है टोटल कॉस्ट का फुल फॉर्म? फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? बढ़ेंगे आगे। चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये बनाया सबने? लाइव वाली जनता बनाती जा रही है सारी? चलो, अब हम आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में भी एवरेज फिक्स कॉस्ट पर। किस पर आ रहे हैं? फिक्स कॉस्ट में भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर। देखना, ध्यान से सुनना। ये एक लैंड, हम लोगों ने एक एरिया लिया है, और ये एरिया मैंने बोला कि यार ये एरिया का रेंट मुझे पड़ रहा है 10,000 रुपए। कितना पड़ रहा है? 10,000 रुपए, है ना। अब ये जो 10,000 रुपए में मुझे पड़ रहा है, मैं यहां पर टोटल 1,000 यूनिट बना पा रही हूं। इस एरिया पे रेंट मुझे 10,000 पड़ रहा है, बाकी मैं कुछ नहीं बता रही हूँ तुमको, मैं सिर्फ बता रही हूँ एरिया का रेंट। ठीक है, वो मुझे 10,000 पड़ रहा है और मैं 1,000 यूनिट बना पा रही हूँ। तो अब मुझे बताओ, मुझे एक यूनिट कितने की पड़ रही है? अरे, आ रही है बात समझ में? है ना, राइट। तो मैंने सीधे सीधे तुमको बता दिया कि इस एरिया का जो कॉस्ट है, इस एरिया का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो मुझे कितना पड़ रहा है? 10,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट हो गया ना, लैंड रेंट, है ना। तो मुझे कितना पड़ रहा है? 10,000 रुपए, और मैं कितनी क्वांटिटी बना रही हूँ? 1,000। तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज मतलब एक यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 10 रुपए। तो एक यूनिट की जब हम फिक्स कॉस्ट निकालते हैं तो वो कितनी होती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है सबको? तो हम क्या बोल सकते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, या टोटल क्वांटिटी बोलो। ठीक है, जितनी भी हमारी फिक्स कॉस्ट होगी उसकी उस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो वो हमारी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट होगी। पर यूनिट कॉस्ट नहीं, एक यूनिट की जो फिक्स कॉस्ट है। अभी अपन पर यूनिट टोटल कॉस्ट निकालेंगे बाद में। क्लियर है सबको? यस, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसके ग्राफ की हम बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि 10,000 रुपए मेरे को इसका रेंट पड़ रहा है और मैं 1,000 यूनिट्स बना रही हूं, ठीक है, तो मुझे कितना पड़ रहा है? 10 रुपए, करेक्ट है। अगर मैंने तुम्हें बोला 10,000 मुझे इसका रेंट पड़ रहा है और अब मैं इस पे 10,000 यूनिट्स बना पा रही हूं, तो मेरी कितनी हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट? 1 रुपए। तो क्या आपने ये देखा कि मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10 से गिर के 1 हो गई? 10 से गिर के 1 कब हुई? जब मेरा आउटपुट क्वांटिटी 1,000 से बढ़कर 10,000 हो गया। तो मैम हमने ये चीज देखी, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, मेरा आउटपुट बढ़ा, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरने लग गई। तो अगर मेरा आउटपुट बढ़ता जाएगा तो मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती जाएगी। बट जैसा हमने एवरेज प्रोडक्ट में पढ़ा था लास्ट यूनिट में,
एवरेज प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था? एवरेज प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कभी जीरो होगी? नहीं ना मैम, फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी जीरो के ऊपर से शुरू होती है। आ रही बात समझ में? वो कम होती जाएगी, वो लीस्ट पॉसिबल हो पाएगी, पर वो जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी इसका मतलब कैन एवरेज फिक्स कॉस्ट टच एक्स एक्सिस? नो। ठीक है, तो वहां पर लिखो 1, as output rises average fixed cost decreases। करेक्ट है, राइट? जैसे आउटपुट बढ़ता है एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरने लगता है। दूसरा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। थर्ड, इट कैन नेवर टच एक्स एक्सिस। यहां तक क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। इसमें किसी को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? अरे बोलो, बोलो है ना? ना। बढ़े आगे? चलो, अब हम आते हैं पांचवे पे। लाइव वाली जनता सब कुछ लिखती जा रही है ना? चलो, यस। अब हम आते हैं पांचवे पे। पांचवा है क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? बस वैसा ही। अब अगर मैंने तुम्हें बोला, एक एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें बोला कि यार मुझे रॉ मटेरियल का खर्चा 1000 रुपए पड़ रहा है, मुझे लेबर का खर्चा 1000 रुपए पड़ रहा है, और मुझे और सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 1000 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3000। ठीक है, पर यार मैं इसमें 3000 में सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स ही बना पा रही हूं। कितने? 3 यूनिट्स, है ना? तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ रही है एक प्रोडक्ट की? 1000 रुपीज। ये क्या हो गई? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एक यूनिट प्रोड्यूस करने की वेरिएबल एवरेज कॉस्ट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी 3000 ही पड़ रही है। जेब से मुझे 3000 ही देने पड़ रहे हैं, पर 3000 देने से मेरे 3 प्रोडक्ट बन रहे थे, तो मुझे एक प्रोडक्ट में कितना खर्चा लग रहा है? 1000 रुपए। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। पक्का है क्या? यस। बढ़े आगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाकर थोड़े से और पैसे, थोड़े से और प्रोडक्ट्स बढ़ा सकती हूं इसमें? करेक्ट है, थोड़ी सी। मतलब यहीं पर 3000 में क्या मैं 6 प्रोडक्ट बना सकती हूँ? बना सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 3000 में 6 प्रोडक्ट बनाए तो मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 500 रुपए। करेक्ट है, पर यार प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट्स बढ़ाती गई, मेरी कुछ समय के बाद वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती गई। करेक्ट है, राइट? तो इनिशियली तो मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट था वो ज्यादा था, फिर मैंने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ, फिर वापस मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग गया, तो ये बन गया चंद्रमा। ये क्या बन गया? चंद्रमा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया? पहले क्या हुआ? सब लोग हाथ इधर रखेंगे। पहले क्या हुआ? मेरा एवरेज कॉस्ट तो बढ़ा हुआ ही था, बढ़ा हुआ ही था। ठीक है, अगर ये ग्राफ है तो मेरा कॉस्ट बढ़ा हुआ ही था, फिर धीरे 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 गिरने लग गया। क्यों गिरने लग गया? क्योंकि मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी। उसके बाद वापस बढ़ने लग गया क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी मैक्सिमम है। अब तो मेरे को खर्चा ही बढ़ाना पड़ेगा, अब तो नया प्लांट ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, अब तो नया लेबर ही लाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। क्लियर है? अच्छा, इसको एक और तरह से अपन समझते हैं। आपको याद है हम लोगों ने एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा था?
एवरेज प्रोडक्ट याद है? एवरेज प्रोडक्ट का जो ग्राफ था वो करीब करीब ऐसा था, याद है? और अपना जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो इस तरह का था, और वो यहां पर इंटरसेक्ट करते थे। ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता था, ये एवरेज प्रोडक्ट होता था। याद आ रहा है सबको? ठीक है, इतना पूरा नहीं बनाना है अभी मैं सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, अपन एक सिंपल ले तो एवरेज प्रोडक्ट समझ लो थोड़ा सा इस तरह से जाता है ना? राइट, शुरू होता है, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, मैक्सिमम होता है जहां पर एमपीएपी इक्वल होता है, और फिर वो गिरने लगता है। यही हमने पढ़ा है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। करेक्ट है। अब अपन वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे। चलो अपन इसमें पेन चेंज कर लेते हैं। करेक्ट है, राइट। वेरिएबल का जो ग्राफ है, चंद्रमा हमने डिस्कस किया, वो बनेगा करीब करीब ऐसा। करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे इधर हमारा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, करेक्ट है, जैसे जैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन आउटपुट पर यूनिट हमारा बढ़ रहा है, इधर एवरेज प्रोडक्ट जो है हमारा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा गिर रहा है। करेक्ट है, इनिशियली तो वो गिर रहा है, लेकिन एक पॉइंट आया जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम था, उसी पॉइंट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम था। ऐसा क्यों हुआ मैम? जब आप देखो, जब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, हमारे रॉ मटेरियल का बिल्कुल निचोड़ के उस रॉ मटेरियल को यूज कर पा रहे हैं और मैक्सिमम आउटपुट कर पा रहे हैं, तब पर प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट, प्रोडक्शन पर यूनिट, करेक्ट है ना? राइट। तो हमारा प्रोडक्शन पर यूनिट तो मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट मिनिमम लग रही है। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट जब मैक्सिमम रहेगा तो हमारी कॉस्ट क्या लगेगी? मिनिमम लगेगी। आ रही बात समझ में? कौन सी कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स तो क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। आ रही बात समझ में? यस, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट अब गिरने लग रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी एक टाइम के बाद तो गिरने लगेगा, तब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगेगा। इसका मतलब यहां पर हमें किस चीज की जरूरत है? यहां पर हमें हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन की जरूरत है। ऐसा किसने बोला? ऐसा किसने बोला? तुम समझो, मैं बात कर रही हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। समझ रहे हो तुम? इसका मतलब मैं आउटपुट कम निकाल रही हूँ, पर यूनिट पे खर्चा ज्यादा कर रही हूँ। आउटपुट कम निकल रहा है, एवरेज आउटपुट कम निकल रहा है, कम हो रहा है क्योंकि पर यूनिट खर्चा ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से एक बार और वापस से। ये क्या है? ओके, समझ में आ गया? यस, बढ़े आगे। ठीक है, सो ध्यान से सुनना, हम अगर इसको ऐसे बोलेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा, तब क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगा सबसे पहला। ठीक है, मैं ज्यादा आउटपुट निकाल पा रही हूं तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम रह रही है। करेक्ट है। दूसरा, एवरेज प्रोडक्ट जब मेरा मैक्सिमम है, तब मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है। आ रही है क्या बात समझ में? यस, एक सेकेंड। क्लियर है? बढ़े आगे। उसके बाद लास्ट, अगर मेरा एवरेज प्रोडक्ट गिरने लग गया, इसका मतलब एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मैं पर यूनिट प्रोडक्शन कम कर रही हूं, मेरा पर यूनिट आउटपुट कम निकल रहा है। करेक्ट है ना? जितना मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए था उससे मेरा कम प्रोडक्शन हो रहा है ना? राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबर से अगर मैं 5 यूनिट बना पा रही थी, अब मैं एक लेबर से 3 ही बना पा रही हूँ, मेरा एवरेज प्रोडक्ट कम हो गया। तो अब एक लेबर से अगर मैं 3 आउटपुट बना रही हूँ, तो एक लेबर की सैलरी मुझे भारी पड़ रही है, विच इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नाउ
हायर। तो एवरेज प्रोडक्ट मेरा पहले क्या था, एक लेबर से 5 यूनिट बना रही थी, तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा था और वेरिएबल कॉस्ट कम पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि एक लेबर की सैलरी से मैं 5 यूनिट बना पा रही थी। समझ में आ रहा है? विच वॉज दिस सिचुएशन, बट दिस सिचुएशन इज वॉट, एक लेबर की सैलरी से अगर मैं 3 यूनिट ही बना पा रही हूं तो एवरेज प्रोडक्ट मेरा कम हो गया। अब करेक्ट है, लेकिन अब मेरे को एक लेबर की सैलरी 3 प्रोडक्ट्स के लिए तो भारी पड़ रही है, महंगी पड़ रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़े आगे। यस, चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्लियर है? यार तुम लोग ये फालतू की बातें मत करो, बाय करो। इधर ध्यान दो, इधर 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 इधर, सब लोग इधर ध्यान दो, फालतू की बातें नहीं करना। मतलब कोई कुछ भी मैसेज कर रहे है तुम इतना ध्यान मत दो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब बताओ एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, एवरेज टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरी नाइस। तो एवरेज, तो अच्छा अपन एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं बोलते, अपन उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं सीधे डायरेक्टली एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आ रही है क्या बात समझ में? यस, ठीक है ना? अब एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वुड बी व्हाट, टोटल कॉस्ट ना, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका क्या है हमारा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, है ना? अब बताओ यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब टोटल अगर हमें पूरे प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, अगर हमें पूरे चैप्टर बोलिए पूरे प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी उसी यूनिट की, और मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी उसी यूनिट की। अब बताओ, मैंने अगर तुम्हें बोला कि मुझे 10,000 रुपए तो रेंट लग रहा है विच इज माई फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, मुझे 5,000 रुपए लग रहा है रॉ मटेरियल का, मुझे 5,000 रुपए लग रहा है लेबर का, ठीक है, और 5,000 रुपए लग रहा है मुझे एडवर्टाइजमेंट का। करेक्ट है, राइट? किसका? एडवर्टाइजमेंट का। एक एग्जांपल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, राइट? अब ये सब जब मैं एक महीने में खर्चा करती हूं, ठीक है, तो मैं 100 प्रोडक्ट बना पाती हूँ। कितने? 100, ठीक है। तो अब बताओ मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? पहले बताओ टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, फिर बताओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, और फिर टोटल एवरेज कॉस्ट कितनी होगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितने होगी? 10,000 बाय 100 ना, क्योंकि मैं यूनिट्स कितनी बना रही हूं? 100। करेक्ट है, राइट? तो मेरे कितनी हो गई एवरेज फिक्स कॉस्ट? 100। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए जो मैं रेंट दे रही हूं वो करीब करीब मैं 100 रुपए दे रही हूं। समझ में आया सबको? अब मेरी ये कितनी हो गई फिक्स कॉस्ट? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए डिवाइड बाय 100 इज 150। इसका मतलब मैं एक यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रही हूं? 150 रुपए। तो एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कितना हो गई मेरी एवरेज कॉस्ट? 250। समझ में आया सबको? इसका मतलब मैं एक यूनिट को बनाने के लिए कितने पैसे दे रही हूं? 250 रुपए, तब जाके मैं 100 यूनिट बना पा रही हूं। समझ में आया सबको? अब बताओ, अब अगर मेरी एवरेज कॉस्ट एक यूनिट को बनाने के लिए लग रही है, और अगर लेट्स से मैं कॉस्ट पर 50% प्रॉफिट मार्जिन रखती हूं, तो कॉस्ट का 50% कितना हो गया? 250 का 50% कितना हुआ? 125। तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन रखना पड़ेगा 125। 250 प्लस 125 सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी मेरी?
अब समझ में आया, विच इज वाई वी कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट, सो दैट मैं निकाल सकूं कि मेरी पर यूनिट कॉस्ट में सेलिंग प्राइस कितनी लगा सकती हूँ। यहां तक क्लियर है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बनती है। बढ़े आगे, ठीक है। अब तुम सोचो, जब इक्लेयर्स 1 रुपए की पड़ती है तो उनको कितनी एवरेज कॉस्ट पड़ती होगी? 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, इतनी एवरेज कॉस्ट पड़ती होगी, तब जाके वो 1 रुपए के इक्लेयर्स बेचते हैं। तुमको मालूम है जो अभी कोल्ड ड्रिंक, वो जो बॉटल वाली कोल्ड ड्रिंक होती है वो कितने की मिलती है? 12-15 रुपए वाली ना, जो बॉटल वाली कोल्ड ड्रिंक होती है। 20 की होगी वो। अब मैं उस जमाने से आ रही हूँ जब मैंने 8 रुपए की पीती थी मैं वो। हाँ, कांच वाली, कांच वाली। हाँ हाँ, थम्स अप वगैरह वही। करेक्ट, तो वो उसकी ना कॉस्ट करीब करीब 7 से 8 रुपए पड़ती है। उसकी कॉस्ट, उनको एवरेज कॉस्ट 7 से 8 रुपए पड़ती है, बाकी पूरा उनका प्रॉफिट मार्जिन है। वो भी मेरे हिसाब से मार्केट में तो 14-15 रुपए में बेचते होंगे, फिर वही होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से पहुंचते पहुंचते एमआरपी 20 रुपए हो जाती है। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। बढ़े आगे। वही है, सिंपल है। आप थोक में प्रोडक्शन करो, कॉस्ट कम पड़ेगी। पर फिर फिनिश स्टॉक का भी, फिनिश्ड गुड्स का भी, सॉरी, डेड स्टॉक का भी तो आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो बात तो ये कि आपका, आप प्रोडक्ट ऐसा बेचो जो बिक जाए, ऐसा। बढ़े आगे, चल। अच्छा, आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट याद है? मार्जिनल प्रोडक्ट याद है? मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट याद है? एमपी बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा। एमपी 0 हो जाएगा, टीपी मैक्सिमम होगा। एमपी नेगेटिव हो जाएगा, टीपी डिक्लाइन करेगा। याद आ गया सबको? यस। चल। हम्म, करेक्ट। चल, तो अब हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने का जो हमें खर्चा लगता है, लागत लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। करेक्ट है, राइट। अब देखो, सीधी सी बात है, हमें जो मार्जिनल कॉस्ट, इट इज सिमिलर टू जो हमने एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा। हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो करीब करीब जाता, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ऐसा जाता है, याद है तुम्हें? पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, उसके बाद गिरेगा गिरेगा गिरेगा, उसके बाद 0 हो जाएगा और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। याद आ रहा है? ठीक है, ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम इसी का रिलेशनशिप डिराइव करेंगे, किसके लिए? मार्जिनल कॉस्ट के लिए। अरे, अब जैसा इसमें हुआ वैसा ही इसमें होगा। करेक्ट है, राइट। इसमें भी वही चीज होगी कि हमारा जैसा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने का जो हमें एक्स्ट्रा आउटपुट मिला है, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने का हमें मार्जिनल कॉस्ट भी तो लगेगा। करेक्ट है। पर अगर मार्जिनल प्रोडक्ट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं इनिशियली, तो उस समय हमारा मार्जिनल कॉस्ट तो कम होते जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट कंपेरेटिवली कम लगती जाएगी। करेक्ट है, राइट। पर एक टाइम आएगा जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, राइट, कि हम इससे ज्यादा हम एडिशनली बढ़ा नहीं सकते। करेक्ट है। तब उस समय पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा? कंपैरेटिवली मिनिमम रहेगा। उसके बाद अगर आपने प्रोडक्शन किया तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो अब नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका टोटल प्रोडक्शन में अब एडिशन नहीं हो पा रहा है, इनफैक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट तो गिरने लग गया है। करेक्ट है। अब आप कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर उतने ही खर्चे में कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने में आपको जो खर्चा लगेगा वो बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वही है,
जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा। तो रिलेशनशिप कैसी हो गई, उल्टी, इनवर्स, इनडायरेक्ट। ठीक है, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा तब हमारा मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम रहेगा। करेक्ट है। और जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगेगा तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है। इनिशियली हमारा मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है, बाद में हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, डन। ठीक है, बट मैम हमने मार्जिनल कॉस्ट को इतना ऊपर क्यों लेके गए? आपने एवरेज कॉस्ट तो ऐसे बनाया था, करेक्ट है? बिकॉज अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट तो ऐसा जाएगा ना, जहां पर हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल रहेगा। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मैम जब एवरेज कॉस्ट इज अबव मार्जिनल कॉस्ट, जब एवरेज कॉस्ट इज अबव, जब एवरेज कॉस्ट का कर्व मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर रहता है तब तो हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि तब तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारे टोटल कॉस्ट कम रहता है। लेकिन उसके बाद जब एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर आ जाता है, उस समय पर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मार्जिनल कॉस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे ग्रो करता है? एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। एक सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपको, सिंपल एग्जांपल। ये मैंने ना क्लास ले रखी है, ठीक है ना? ये मैंने ना क्लास ले रखी है। ये क्लास में लेट्स से 25 बेंचेस हैं, एक एग्जांपल, ठीक है? 25 बेंचेस पे आप लोग बैठे हुए हो, है ना? पर अभी पूरी 25 बेंच भरी नहीं है, सारी बेंचेस लेट्स से भरी नहीं है, तो अभी मुझे एक बेंच की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, जब सब लोग भरते जाएंगे इसका मतलब प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, आउटपुट्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो सब लोग सारे आउटपुट्स आके बैठ जाएंगे तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट तो बढ़ गया, मेरा प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट तो गिर गया है। अब करेक्ट है, मेरे को एक बेंच की कॉस्ट और कम पड़ रही है ना? लेकिन अब सडनली एक स्टूडेंट आया और उसने मुझे बोला कि मैम मुझे तो बैठना है यहाँ पे, मुझे तो अभी के अभी बैठना है यहाँ पे, आप प्लीज एक बेंच लगवा दो। ठीक है, तो मैंने चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे बेंच लगवा दी। अब वो बेंच मुझे पड़ी 5,000 रुपए की। कितनी पड़ी? 5,000। तो अभी जो 5,000 की बेंच है उस स्टूडेंट से मैं फीस भी ले रही हूँ, लेट्स से मैंने उससे 100 रुपए फीस ले ली, ठीक है? तो 100 रुपए की फीस पर अगर मैं 5,000 बेंच लगा रही हूं तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट में एडिशन हुआ क्या? कुछ नहीं, क्योंकि मिले कितने? 100 रुपए, पर मार्जिनल कॉस्ट 5,000। एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई। सिमिलरली अगर 5 यूनिट बनाने के लिए अगर मैं एक पूरा का पूरा प्लांट इंस्टॉल कर रही हूं, पहले मैं एक प्लांट, मेरे पास एक प्लांट था, प्लांट पेड़ नहीं, प्लांट मतलब फैक्ट्री, ठीक है? फैक्ट्री मतलब मशीन, करेक्ट है? तो एक प्लांट से मैं 500 यूनिट बना रही थी, तो इनिशियली जब मैं 100 बना रही थी यूनिट्स तब तो मुझे महंगा पड़ रहा था, पर बाद में इनिशियली तो महंगा पड़ रहा था, पर बाद में गिरते 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 500 यूनिट तक आई मैं, तब मेरा मिनिमम चला गया मार्जिनल कॉस्ट, करेक्ट है? उसके बाद मैंने सोचा यार 5 यूनिट और बना लेती हूँ, पर 5 यूनिट बनाने के लिए मैंने नया प्लांट इंस्टॉल कर लिया, मेरी मार्जिनल कॉस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? डन डन डनाडन डन। चलो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आज? कॉस्ट। अब आप लोगों को क्या करना है? देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ये मतलब करना है, मैं बताती हूँ, मैं बता रही हूँ। कॉस्ट, देखो ये कॉस्ट फंक्शन, ठीक है? कॉस्ट फंक्शन बेसिकली क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन बात करता है जब भी जो भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है?
जैसे कि आपकी जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, लेबर की, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है किस पर, आपके आउटपुट पर, करेक्ट है, जैसे रॉ मटेरियल लेबर है। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का खर्चा, लैंड का खर्चा, एफिशिएंसी, ये सब इंडिपेंडेंट होता है, ये लगने ही वाले हैं इन एनी केस। आ रही बात समझ में? तो जब इनके कॉम्बिनेशन का जब हम खर्चा निकालते हैं तो उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, करेक्ट है। अब देखो कॉस्ट अलग अलग तरह की होती है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, उसके बाद प्रॉफिट्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक। तो मैंने आपको अभी जो भी पढ़ाया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारी चीजों को आपको बस एक बार रीड करना है। दिस इज जस्ट द थ्योरी, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक बार रीड करना है, क्लियर है? ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। किसी में भी अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप लोग बिंदास आके पूछना। हाँ, ये जो अदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे इंक्रीमेंटल वर्सेस संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल रिप्लेसमेंट, प्राइवेट सोशल, ये मैं आके पढ़ा दूंगी, तो आप लोग इसको चिंता मत करना। इसके पहले अदर कॉस्ट के पहले वाला जो टॉपिक है वहां तक तो आपको पढ़ना ही है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है मैं पहले ही बता रही हूं। ये सब एवरेज कॉस्ट, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं कि एसी बढ़ेगा एपी गिरेगा, एपी बढ़ेगा एसी गिरेगा, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब आपको एक बार रीड करके आना है, ठीक है। फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये सब अपन लोग करेंगे कल, और अदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हम लोग करेंगे कल, ठीक है। डन। तो आपको इसकी जो थ्योरी है वो याद से रीड करके आनी है। कल मैं सबसे पहले पूछूंगी सवाल, वाइवा, ठीक है। लाइव वाली जनता, यस, डन। चलो, तो हम आज की सभा को करेंगे समाप्त, और अब हम लोग मिलेंगे कल, सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट डे। उम्र निकल गई है करते करते, सेम टाइम सेम प्लेस।